नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। अभी नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट पहुंचे हैं व्यापार केंद्र में और यहां पर भी जो है आए दिन लोगों की शिकायतें आती थी कि जो कॉरिडोर का एरिया है वो चलने के लिए यहां पर नहीं रहता है। लोगों को आए दिन यहां पर दिक्कत आती है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि आज किस तरीके से जो है लोगों को समझाया जा रहा है या किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्यूपाइड है या इसके ऊपर किस तरीके से बातचीत चलेगी। तो यहाँ पर भी देखें कि जैसे ही पता लग रहा है कि निगम की टीम यहाँ पहुंची है तो काफी सारे एरिया जो है। तो ये क्यों बंद करवा रहे हो? हाँ, कवर कराए। क्यों कर रहे हो कवर? ऐसे ही कराते हैं। नहीं, मैं आया हूँ तो कवर पहले ही कर लेते कवर। आपको पता ही है आप क्यों कवर कर रहे हो। तो यहाँ पर यही देखे कि जैसे ही पता लगा कि नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट यहाँ पहुंचे हैं तो उसी वक्त से जो है यहाँ पर पूरे एरिया में हलचल होनी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अतिक्रमण की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर तक चीजें लगी हुई हैं, किस तरीके से बाहर तक सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो उसके हिसाब से ही जो है आज यहाँ का भी निरीक्षण या हम कहे कि दौरा करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखे कि सारे लोग एकत्रित किए जा रहे हैं जो हैं, और यहाँ पर देखे कि किस तरीके से छोटी छोटी जगह पर कहाँ तक लगता है अभी पीछे कर लिया, लेकिन कहाँ तक लगता है? यहीं पे लगती है। यहाँ से आगे इसका जरूरी है काम। कर लो, आप काम कर लो। इसका ये कहाँ तक लग रहा है जी आपको? शॉप कौन सी आपकी? अंदर क्यों नहीं चल सकता है? ये नोटिस आया आपको? क्या नोटिस आया? मतलब नहीं लगाना, तो फिर उसका जवाब दिया आपने? 13 की वेट कर रहे हो, उसका क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? परमिशन कौन देगा आपको? मैं तो नहीं दूंगा। इससे परमिशन मिल जाएगी। नोटिस क्या है आपको? तो यहाँ पर भी देखे कि लोगों को जो है वो नोटिस मिले हुए हैं और उसके बाद यह है जो आगे की कार्रवाई यहाँ पर पहुंचे हैं करने के लिए। कौन है, कौन से महकमे से आया नोटिस? कौन से डिपार्टमेंट से आया नोटिस? एमसीजी से नोटिस आया। एमसीजी से नोटिस आया। आपने पढ़ा नोटिस? लिखा है नीचे एमसीजी और ऊपर एमसीजी लिखा है। नोटिस है आपके पास? किसके साइन है? खोलो। कोई नहीं, पढ़ो आप लोग। कोई नहीं, आप देखो आराम से। कौन सा डिपार्टमेंट है? हाँ, तो आप तो एमसीजी कह रहे हो, डिफरेंट है। आपको डीटीपी एनफोर्समेंट ने नोटिस भी दे दिया, उसका आप जवाब तो चलो दोगे तो दोगे, लेकिन जो है आप अभी मतलब 13 तारीख तक आपको वो नोटिस का जवाब देना है। तब तक आप चलाओगे? नहीं, उससे पहले जवाब देना था। उस तक चलाओगे? आप चला रहे हो ना। अब 13 तारीख तक तो आप जवाब देने के साथ साथ अपना काम चला रहे हो, तो तब तक चलेगा काम क्या? चल तो रहा है।
चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ शायद नोटिस दिए हुए हैं, तो अभी नोडल ऑफिसर से जो है ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो नोटिस दिए गए हैं कितने लोगों को दिए गए हैं, किस बिहाफ पे दिए गए हैं। पूरा इसके ऊपर जो है वो अभी चर्चा करेंगे इसके लिए। और यहाँ पर देखिए कि तकरीबन सबने जो है वो बाहर का एरिया जो है वो इंक्रोच कर रखा है। कहाँ तक लगा रहे हो आज से? यहाँ तक कब से लगाना शुरू किया आपने? यहाँ तक अभी नोटिस आया था। नोटिस कब आया था? 2 तारीख को। फिर अब क्या हुआ फिर? और उसके बाद तो नोटिस का फिर अब क्या करोगे? नोटिस का क्या जवाब देगा? नोटिस क्या है आपको? नोटिस अंग्रेजी में लिखा हुआ नहीं, हमारे नोटिस आया क्या? अभी ये गलत है, फिर हटाओगे इसको? सर आपके साथ मैंने तो नोटिस नहीं दिया, मेरा नोटिस है। ये सब जो भी होगा वो मेरा नोटिस है या नहीं? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट दिखाओ। कौन है? कौन है डीटीपी एनफोर्समेंट? आप मैं नहीं। मैं तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ, मैं तो डीटीपी एनफोर्समेंट कोई नहीं। कहाँ पर है जो महकमा है जहाँ से नोटिस आया? ऑफिस में नहीं, वैसे बताओ नोटिस आपको पता है? कौन में? सेक्टर कौन से में से है? सेक्टर 43 है। सेक्टर 43 से नोटिस आया। वो तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है। कहाँ, कौन से सेक्टर में है? तो जवाब किसको देना? हाँ वो उसमें, हाँ सॉरी सर, वो हुडा मार्केट सेक्टर 14 3rd फ्लोर। सिलेंडर कितने हैं आपके पास? 2 से 3 करते हैं। ऊपर कितने पड़े हैं? ऊपर भी सर 2 से 3 करते हैं। ज्यादा हुए तो? ज्यादा हुए तो उठवा लो। आपने कहा 2-3 सिलेंडर यहाँ है, 2-3 ऊपर है, टोटल 6 हो गए। 6 से एक ज्यादा, एक भी ज्यादा नहीं है। कितने होंगे? 3 से 4 भट्टियां चलती हैं, यहाँ 2 भट्टियां। सिलेंडर कितने? टोटल सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 7 से 8। 7 से 8 हो, 8 हो जाए, उससे ज्यादा नहीं है। चेक करो ऊपर, देखें अभी कितने पड़े हैं। आप बताओ ना भाई, मैंने तो आपसे पूछा है, आप कह रहे हो 6 है सिलेंडर, फिर आपने कहा 8 है। 8 से ऊपर हुए तो उठवा लूं। 8 से ऊपर नहीं है, सोच लो। सिलेंडर तो आपके हैं, कल को 8 कहो और बाकी को उठा के ले जाए, तो फिर वो तो कहेंगे आपके 8 से 8 पड़े हैं, बाकी तो उठा लेंगे हम। आप सोच के बताओ कितने हैं। तो ये तो आपको जो नोटिस आया उसके हिसाब से तो बंद ही करोगे। तो यहाँ पर जो है नोटिस ऑलरेडी जो है लोगों को दिए हुए हैं। यहाँ पर नोटिस आया आपको? क्या आया नोटिस? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नोटिस क्या आया? कहाँ से? यहाँ से डालो और क्या कर लो? ये पीछे करने के लिए बोला, तो आपने आगे से हटा दिया। कब हटाया ये? उसी दिन हटा दीजिए जिस दिन नोटिस आया, और ये कह दिया कि यहाँ तक ठीक है। हाँ जी, उन्होंने बोला है कि इस तक लगा सकते हैं, अब इससे आगे। किसने बोला? वो तो आए थे मार्केट के प्रधान तो नहीं था सर, उसके मैनेजर थे सारे। नहीं, नोटिस किसका है? नोटिस पढ़ा इसको आपने? पढ़ा नहीं, उन्होंने बताया था। पहले से आपने इम्प्रूवमेंट की है क्या? हाँ जी सर।
कब किए? 2-3 दिन पहले। आज जिस दिन नोटिस लगाए थे उस दिन से हटाते हैं। तो एक और नोटिस चिपका देते, थोड़ा अंदर हो जाओ, और तीसरा और दे देते हैं, बिल्कुल अंदर चले होगे। अगर नोटिस के हिसाब से ही आपने अंदर करना है, नोटिस देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए यार। वैसे आप मार्केट को ठीक ठाक कर लो, नोटिस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैंने तो अभी आपको कोई नोटिस नहीं दिया। वो जिस महकमे ने आपको नोटिस दिया है वो महकमा अपनी कार्रवाई करेगा, जो भी करेगा, लेकिन मेरी कार्रवाई अलग होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप आज यहां करो, 5-10 दिन बाद पता नहीं कोई कार्रवाई ना हो, आप यहां आ जाओ, फिर नोटिस आ जाए, फिर वहां चले हो। याद परमानेंट तो सुधार लाना पड़ेगा। कितने सिलेंडर है आपके पास टोटल? ऊपर नीचे? ऊपर कितने पड़े हैं? उस दुकान के इस दुकान के मिलाकर 6 हैं। उसके कितने हैं? नीचे रहते हैं, ऊपर कोई रखे सिलेंडर? ऊपर टोटल सिलेंडर कितने हैं? आपका कोई सिलेंडर नहीं ऊपर? जिस दुकान पे रहते हैं ऊपर कोई सिलेंडर नहीं है, उठवा लें। अगर हो तो उठवा लें। ऊपर जिसके भी पड़े हैं वो इनके हैं, फिर अलवर के हैं। नहीं, हमारे तो ऊपर सिलेंडर का काम ही नहीं है सर, सब नीचे का। चलो अभी दिखाएंगे आपको किसके हैं। इनके आपके प्रधान कौन है यहाँ के? मार्केट के प्रधान, मार्केट के प्रधान डॉक्टर अशोक कुमार जी कौन है? आपका क्या नाम है? आप क्या हैं यहाँ? जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी साहब, आपको लग रहा है ये डीटीपी एनफोर्समेंट की तरफ से, दूसरे एक महकमे की तरफ से नोटिस आए, उसका सुधार लाया है इन्होंने या नहीं लाया? इन्होंने मतलब ये आपकी मार्केट में सुधार है? स्टैंड वो लगी हुई थी, स्टैंड वो हटा दिए बस। वो तो हटाने का तो फिर क्या पर्पस है? मैं नहीं चाहता कि चलो सारे बिजनेस भी चलता रहे, लेकिन कहाँ तक होना चाहिए? उसके लिए ये 4-5 सेक्शन काम ही करते हो काम करते हो आप? काम करते हो यहाँ? क्या? हाँ, तो खुद का है तो आप कितना रेंट दे रहे हो इसका जी? रेंट तो सर दुकान है हमारे पास। कहाँ, कौन सी दुकान है जी? कहाँ पर है? बेसमेंट में। तो बेसमेंट में दुकान है तो यहाँ पर कैसे है? पहले इसका मतलब बेसमेंट में दुकान है तो आप यहाँ आ गए। आपकी दुकान यहाँ होती तो आप वहाँ होते? नहीं आपकी दुकान वहाँ होती तो आप सड़क पर होते। यही मतलब है ना? लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, आप आए थे ना, अपने वहाँ काउंटर तोड़ा था, तो उन्होंने काफी सुधार कर लिया था सर। उसके बाद से अब जैसे कहोगे हम आपको फॉलो करते हैं, कोई जैसे आपको लास्ट टाइम हमारा नुकसान हुआ था तब हम बहुत पीछे तक हो गए। अभी तो मेरे ख्याल आपको थोड़ा 2-4 दिन से सारे लोग पीछे हो, अदरवाइज तो हो नहीं सर, पहले से भी मैं आपको चाहे पुरानी फोटोज भी दिखा सकता हूँ। जब आप लास्ट टाइम कार्रवाई करके गए थे उसके बाद से तो हम बहुत पीछे आ गए। जैसे आप कहोगे सर, हम कोई मैं तो क्या कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा जहाँ दुकान है वहाँ चलाओ जी। अब मैं कैसे कह दूंगा यहाँ चला दो? जैसे आप मैं क्या करोगे सर? कोई बात मैं क्या गुड़गांव में कोई भी नहीं कह सकता आपको यहाँ चलाने की? नहीं सर, जहाँ दुकान है वहीं चलाओगे। आप दुकान बाहर ले लो जी, कह सकता कोई यहाँ चला लो? नहीं सर। दुकान आपके नाम पर है, रेंट पर है? कितना रेंट है दुकान का? 50,000 रुपया। नीचे है दुकान? कितने बाय कितने की दुकान है सर? 360 स्क्वायर फीट। 360 स्क्वायर फीट। ये जो एरिया आपने घेर रखा है ये कितना है? ये सर तो 120 स्क्वायर फीट। ये भी आधा? नहीं, 1/3। कब से हो सर? हो गए 8 ईयर्स हो गए। 8 साल हो गए। यहीं लग रही है? सर पहले वहाँ लगाते थे। पहले ज्यादा लग रहा? नहीं, पहले हमारे पास था ही सिर्फ वही वाला एरिया। तो ठीक है, 50,000 रुपया रेंट है, तो 25,000 रुपये के हिसाब से 12 दूनी 24, 20,000 रुपए के हिसाब से भी 2,24,000 रुपये 8 साल के पैसे आपके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं सरकार की। ये स्पेस तो सरकार की है।
तो जितने पैसे हैं वो पेनल्टी पे करवा लेंगे। आप मुझे मजबूर करोगे सरकार को ये प्रपोजल भेजने में कि जो बंदा अपनी दुकान में नहीं रह रहा और पब्लिक स्पेस घेर रहा है उसके ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर कार्रवाई कर दो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। आपके पास ये नहीं आप कह सकते कल को मैंने हटा दिया तो बाद में पुलिस वाले हैं भी वो आप कहो वो नहीं हटाएंगे। SHO साहब भी आएंगे, सारे आएंगे यहाँ पर। ये टीम वर्क है, ये समझ लेना आप। तो आपको दिक्कत आ सकती है, पता नहीं। मैं तो चाहता नहीं आपका कोई भी नुकसान करूं, मेरे को ना सामान आपका उठवाना है। सामान उठवाने में मैं लास्ट पर्सन हूं किसी का सामान उठवाऊं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी का सामान उठाऊं। 2 बार समझाने के बाद सामान आपका निकलवा दूंगा, ये तोड़ दूंगा। फायदा कोई नहीं है, आप कोई सोल्यूशन ढूंढो। अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पास बैठकर आप खुद ही सोल्यूशन ढूंढो। मुझे तो ये मार्केट के ऊपर ही डाउट है, मार्केट ही कैसे, इसका भी स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। पता नहीं किसी दिन गिर गई तो ये भी पता नहीं कैसे चल रही है। तो उस हिसाब से तो अगर मेरा नोटिस आया, मेरा तो ये आएगा भी इसका स्ट्रक्चर ऑडिट चेक करवाओ कब की है। और हर किसी ने अपनी अपनी दुकानों में पिलर सारे कटवा दिए, 2-2, 3-3 दुकानें जुड़वा दी और इसका लोड बिल्कुल जीरो है मेरे हिसाब से। जिस दिन इंक्वायरी करवाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चरली सेफ ना हुई तो आपको दुकान कोई और लेनी पड़ेगी, ये मार्केट बंद रहेगी। यहाँ तो फिर भाई पता नहीं जनता आए ना आए, उल्लू ही बोलेंगे। और ये करवा दूंगा मैं, अपने आप में सुधार ले आओ। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि व्यापार केंद्र में अभी हम मौजूद है सुशांत लोंग पे, जहां पर जो है बड़ी कार्रवाई या हम कहें कि बातचीत निरीक्षण करने पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ पर। तो आपकी इम्प्रूवमेंट तो है। और ये कॉरिडोर में चलो यहाँ पर तो इसलिए मैंने आपको कहा था भी किसी ने आना जाना नहीं है इसलिए, ठीक है। चलो ये स्पेस ऐसे खाली रहती है, कॉरिडोर खाली रहता है। वॉशरूम यूज करते हैं जी लोग, वॉशरूम यूज करते हैं लोग। यहाँ तो नहीं थोड़ा होता। भाट साहब आज व्यापार केंद्र पहुंचे हैं, क्या यहाँ पर पहले भी आया गया था? अगर हम बातचीत करें कि आप कह रहे हैं इन लोगों को कि पहले से जो है कई लोगों ने पीछे करा है, कईयों के ऊपर असर नहीं है। ठीक है, मैं काफी देर पहले आया था इस मार्केट में जी। लेकिन अभी रिसेंटली इस मार्केट की काफी कंप्लेंट्स हैं, उसके बेस पर मेरा ख्याल DTP एनफोर्समेंट जो है जी। उन्होंने अपने नोटिस दिए हैं। तो वो अपनी कार्रवाई तो चलो जो कर रहे हैं। बट मैं एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, मेरे को ये था कि मेरे पास भी लोगों ने बहुत कंप्लेंट्स की हैं, तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मेरे पास सारी पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स, लाइसेंस एरियाज हैं, तो उसमें विजिट होएगी तो भी इनको कहना भी पड़ेगा भी हाँ जी ये हटाएं या कम करें, अपना बिजनेस चलाएं। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जी आप सारी पब्लिक प्लेस ही घेर कर बैठ जाएं। उसके ऊपर आज विजिट है, देखते हैं पहले से इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है और क्या इम्प्रूवमेंट हो। कितने नोटिस दिए गए हैं, कुछ आइडिया इस चीज का? DTP एनफोर्समेंट ने शायद 30-40 दुकानों को नोटिस दिए। वो अपनी कार्रवाई करेंगे कि जी नोटिस दिए हैं तो भी इनको हटाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि कॉरिडोर्स और ये जो पब्लिक प्लेस है ये एटलीस्ट मतलब इंश्योर हो कि जी खाली होनी चाहिए। आपने साथ में ये भी बात की कि स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होने चाहिए, जो हालत है बिल्डिंग्स की उसके लेकर भी। देखिए मेरे ख्याल से तो इस मार्केट का एक बार चेक करवाते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर ऑडिट ये नहीं करवाएंगे तो मैं करवाऊंगा। कॉस्ट इनको भरनी पड़ेगी, सारी दुकान वालों को और RW वालों को कॉस्ट भरनी पड़ेगी, ये खुद ही करवा लें। देखिए कोई भी चीज आज अगर डाउट है उसके ऊपर तो उसको चेक करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक करवा लेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो फिर ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे जी। देखते हैं ये कॉरिडोर में बंद रखा
मैंने मैंने एक भी नोटिस नहीं दिया, वो नोटिस दूसरे महकमे का, वो दूसरे महकमे का नोटिस, मेरा कोई नोटिस नहीं, ना ही मैंने नोटिस देना है। मैं तो आपको हाथ जोड़कर विनती कर कर इसको हटवाने के लिए बोलता हूँ, अदरवाइज ये प्लेस आपकी है ही नहीं है। आपकी तो जो प्लेस है वो पीछे होगी, तो नोटिस तो जो कंसर्न विभाग है वो आपको दे देगा जी, लेकिन कार्रवाई के दौरान हो सकता है मैं भी आ जाऊं। तो आप ये ज्यादा ऑक्यूपाइड है। कितना रेंट है आपकी दुकान? 5,40,000 एक मंथ। कितने बाय कितने की दुकान है? 2 दुकानें हैं जी। 4-5 महीने हुए। किसकी दुकान है? जिनकी दुकान है वो भी यही है? सिंधी वालों की। सिंधी वाले। सिंधी वाले क्या बेचते हैं? ड्राई फ्रूट, नमकीन। आप क्या क्या बेचते हो? नमकीन, ड्राई फ्रूट। नमकीन, ड्राई फ्रूट, नॉर्मल ग्रोसरी आइटम्स। नॉर्मल ग्रोसरी। क्या आप भी वही बेचते हो? नहीं, हम लोग सिर्फ नमकीन, ड्राई फ्रूट, ग्रोसरी आइटम्स और बाकी स्वीट्स। लेकिन नमकीन, ड्राई फ्रूट्स हैं। हाँ, इसका रिलेशन आप समझ रहे होगे मेरे पास या नहीं समझ रहे? तो हमारे ना आम जनता से थोड़े सवाल जाते हैं। आप आम जनता के सवाल देने के लिए तो बैठा है RS पर, बताओ सर। मेरे सिर्फ 3 सवाल थे। एक सवाल बता दो, आंसर मैं देखूंगा। अब सर आपका एक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप थोड़ा अतिक्रमण हटाने में लगे हुए गुड़गांव में, थोड़ी मार्केट भी काफी जाम हो चुकी है, राइट? इट्स रियली कोशिश कर रहे हैं। मेरे सिर्फ एक सवाल है सर, जब हम राजीव नगर में जाते हैं तो वो सारा ओपन स्पेसिस के नाम से आता है, जो एरिया पड़ता है वो DTPC के जो लाइसेंस दे रखा है मास्टर प्लान के अंदर ओपन स्पेसिस आता है। तो उसके अंदर सर आप मेरे को समझाएं कि वहाँ पे पिछले 25 सालों में 10, 12, 11 साल से तो आपकी बीजेपी की सरकार भी है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए DTCP विभाग ने क्या किया? क्योंकि जो हमारे MLA भी बने हैं, अगर आप उनका थड़ा देखोगे मेन राजीव नगर के चौक पे, वो कहते हैं 3 फुट की जमीन होनी चाहिए। उन्होंने थड़ा हुक्का अपना बना रखा है 8 फुट की जगह पे। उनका जो हुक्का पड़ा हुआ है जाके देख के आना, 12 फुट आगे लगा हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो प्रशासन है आपका, वो इसके बारे में क्या एक्शन लेगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपके पॉलिटिकल क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए नहीं बैठा, ना ही मैं कोई आप किसी पार्टी के साथ मुझे जोड़ो। मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट पर हूँ, वो मेरी पोस्ट है, वो XYZ के साथ रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, राजीव नगर जो है वो 900 मीटर के एमुनेशन डिपो के दायरे में आता है। 900 मीटर का ऑलरेडी मैटर चल रहा है। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन MCG देख रही है, अगर कोई कॉलोनी कट रही है तो वो DTCP देखेगा। अभी एक कॉलोनी कट रही है मेरे नोटिस में है, तो डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के DTP एनफोर्समेंट जाएंगे, विजिट करेंगे जी। हर कोई अपना अपना बंदा काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके ऊपर होगा, हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि 20-25 साल से इतनी इंक्रोचमेंट हो रही है, तो मुझे तो 6 महीने तो 2 साल दो, देखो आप इम्प्रूवमेंट। एक चीज और आपसे पर्सनल जानना चाहूंगा, आप सर यहाँ पे वैसे कितने टाइम से? देखो जी, ये आप मेरे पास ऑफिस में आए, मेरी सारी हिस्ट्री सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो बात नहीं। आप मेरे जाने, वैसे भी आप गूगल पर सर्च कर लो, मेरी सारी हिस्ट्री। ठीक है सर, थैंक यू बताने के लिए। आप मार्केट को इम्प्रूव करो। जो चौधरी स्वीट्स है, अलवर स्वीट्स है, और यहाँ पर एक वो भी, ये नमकीन वाले भी हैं। आप बाहर पे जाते हो, कहाँ तक में जाते हो? ये येलो लाइन कोई सी चक्कर में खाली ये 20 से जा रही है, कल पता लगा था।
में अनाउंसमेंट हुई थी कि येलो तो हम इसी चक्कर में वो पीछे से हटा के था, वो अभी मतलब खाली कर दिया, तो वो हटा ही देंगे, हटा जब जैसा रहेगा ये वो बंसी स्वीट्स वाली आपकी है? तो आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? कंप्लेन की हमने तो उनको बोला कि बाहर मत लगाओ, जैसे आपकी दुकान है, खाली करा लो। आप हमें कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? सपोज करो मैंने उस दुकान का नोटिस देना है, सपोज किसको दूंगा? दुकान को ही देंगे, सारी मत ओनर को दूंगा। सर हमने तो कहा ही है कि अगर गुड़गांव में मीट की दुकानें चल रही हैं, बंदे ने उनको किराए पर दे रखी है, मैंने मीट की दुकानों वालों के ओनर है उनको बोल दिया कि अपने मीट की दुकान खाली करा लो, तो दुकान के ऊपर कार्रवाई होगी। सर हम कार्रवाई करने के लिए कह रखा है, अगर इसमें अभी हमने इनको 2 4 5 बार कह दिया, देखो जी नहीं माना। मेरी बात, कोई भी विभाग या RS बार एक मिनट, पर्सनल खुल्लक में कोई एक्शन गुरुग्राम में नहीं लूंगा। एक्शन सिर्फ उस पर होगा तो जनहित वाला काम, जो पब्लिक को डिस्टर्ब करो। हाँ सुनो मेरी बात, अगर मैं उनके ऊपर लूंगा, लेकिन आपकी दुकान जहां तक है सारे में वही रहो, आपको फिर मैं एक को कैसे कह सकता हूँ कि तू थोड़ा पीछे था, इनकी येलो लाइन है उनकी पीली लाइन, मना करे वो 2 साल चलेगा, कल मैं सर बोला तो मैं बुरा बात 2 साल चलेगा। आप मेरे कहने का मतलब आप समझो, समझ जो एक्शन होगा हर किसी के ऊपर बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ये नहीं है कि एक दुकान के ऊपर है। ना ना ये तो सही है, ये तो हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मैं आज इस मार्केट में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर गुरुग्राम का आया हूं और उस ये हो, अगर सब लोगों को सुधारना है तो आप तुम्हारे काम बना, क्यों नोटिस देने की किसी को? सब लोग आपकी मार्केट है, आपको सुधार लाना है, मैंने आना है, वो आएगी। मैं ना इंडिविजुअल दुकान वाले को, इंडिविजुअल दुकान वाले को डीटीपी एनफोर्समेंट पूछे, वो अपना नोटिस दे रहा है, अभी अगर आपकी दुकान की बारी हुआ वो है वो अपने आप करेंगे, मैं नहीं आपसे पूछने वाला। ठीक, मैं कोई एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लूंगा, आने लो, मैं लूंगा ही नहीं। आने चाहिए। मैं प्रधान सेक्रेटरी पे ही सारे समाधान और आप क्या कि भैया सब नोटिस कल को हमारी दुकानें सील हो, दुकानें ली है, किराएदार को ये कहा गया है कि भाई रिक्वेस्ट है, तो कह दिया है, इन्होंने कहा
पीछे तक लगा दो, हमने वो भी कह दी, साहब ने भी कहा था पीछे तक लगा दो, हमने लगा दिया, फिर कोई मानता ही नहीं। अब आज आप मान लो आप मान लो आप सही हो आपने आज जो आपने जान लिया है सेटिस्फाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो हमने कंप्लेंट दी है, हमने जो करते इतनी बची गली रोड लड़के मार्केट, हमने तो रिक्वेस्ट करी भाई सील हो जाएगी भाई, तो आप मार्केट में मार्केट का सुधार को हम खुद इतना पसंद करते हैं कि हमें ग्राहक मत नहीं है, हमारे कम नहीं हुए, अंदर माल रखने से भी हमारे हमारी उम्र भी देवे। आप जैसे अफसर हो गई है, पिछला जीत है, दूसरे तो जिसको कहो खड़े होकर जल नहीं जाती तो हालत खराब हो जाती, रोड में भी बढ़िया चलेगी, ठीक है, बाहर भी चल तो आप राइट पॉलिसी बाकी लोग भी नहीं फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे। बस बस यही चाहते हैं। थैंक यू सर। मैंने तो नोटिस सर हम वो भी करेंगे, हमने जो येलो तो ऐसे है जब बच्चा उस बच्चे को सुधारते सुधारते आरएस पार्टी आ रही है, ठीक है ना जी। आप बिल्कुल उसको सुधारना है, वो चाहते हैं, वो आज क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस देखी है वो ये शायद देखी होगी होगी तो समझिए। तो अगर वो कह रहे हैं ये खत्म बार नहीं करना तो एक ही बार नहीं हम नहीं करेंगे, एक इंच भी नहीं करेंगे। अब ये 2 दिन का खेल है, अब आप जवाब मार्केटिंग है ये चलो देखो लिख के लेके ठीक है उनको मना करना सब प्रधान जी हमारे, ये हमारे प्रधान जी है, तो मैं तो आपको मार्केट में तो आपको डीडीपी जो नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक करने वाली जगह बस ये 2 ही पन्ने हैं। हम उतना गला किसी का भी नहीं दबाना चाहते, हम सत्ता जो है जो कॉरिडोर से लगता है तो कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से संभव नहीं होगा।
सुधारेंगे जी। लोग लैंप चढ़ा रखे हैं, सीढ़ियां बना रखी हैं, वो नहीं होनी चाहिए। एक सीढ़ी चढ़ो, चलो एक लगा ली, बाकी लोग उस दुकान में तो जा ही सकते हैं। हर किसी को अपनी अपनी सीढ़ी लगाने की जरूरत है। फिर तो सिस्टम खराब है, सारे सीढ़ी लगा रहे हैं, सीढ़ी लगी सिस्टम बनाए, एक सीढ़ी बाकी अवैध है। सभी दूसरा डिवीजन फोर्स सीढ़ियां तोड़ दे, नाम सच्ची बोलो। जी 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 क्या देखिए कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर डीटीपी एनफोर्समेंट ने आपको नोटिस दिया होगा। उसकी पॉलिसी है कि 50 स्क्वायर मीटर की आप यूज कर सकते हो। अगर कोई डॉक्टर है तो अपनी क्लिनिक चला सकता है, अगर कोई लॉयर है उसकी आप परमिशन ले लो। 50,000 रुपया 60,500 आप रिन्यूअल का 6,000 रुपया है, 5 साल के लिए 60,000 रुपया फीस है। कुछ भी 50,000 60,000 नहीं, मैं अभी नहीं बता 7,000 7 वो मैडम को जाके कोई और आप थोड़ी सी जगह दे देंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे है जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि आज व्यापार केंद्र में जो है जाकर पूरा चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके की स्थिति है और किस तरीके से जो है लोगों ने अतिक्रमण किया है या किस तरीके से यहाँ पर कुछ सुधार है या नहीं है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत भी है और देखा भी जा रहा है इसको लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है और ये स्थिति जो लगातार आप देख रहे हैं कि मार्केट कमेटी से बात भी की जा रही है कि यहाँ पर कितना सुधार है कितना नहीं है। और जिन लोगों ने बाहर लगा रखा है हम कहें कि यहाँ 30 जो है वो नोटिस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मार्केट कमेटी से बातचीत भी की जा रही है। तो व्हाट्सएप यहाँ पर जो आज किस तरीके का माहौल या हम कहें कि किस तरीके का सुधार देखा गया या मार्केट कमेटी से क्या बातचीत हुई? देखिए ऐसे है, सुशांत लोग के व्यापार के अंदर बड़ा अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, खाने पीने की अच्छी जगह है, घूमने फिरने के लिए भी रेजिडेंट्स के लिए अच्छी जगह है। इस मार्केट की यही प्रॉब्लम है कि जब ये मार्केट बनी थी इसमें कोई पार्किंग का जब समाधान किया गया होगा, जब प्लानिंग की गई होगी
यही सोचा होगा किसी के पास एक मोटरसाइकिल होगा, गाड़ी होगी। जी आज की सिचुएशन 15 साल से बहुत चेंज हो चुकी है। जी अब लोग गाड़ी लेकर ही आना पसंद करते हैं। बेसमेंट इसकी है नहीं है जिसमें कि हम गाड़ियां लगा सकते हैं, बेसमेंट में भी दुकानें हैं, तो पार्किंग की प्रॉब्लम तो रहेगी। अब कॉरिडोर्स जो हैं एटलीस्ट वो खाली होने चाहिए। किसी का बिजनेस देखो जी, वहां तक ठीक है बिजनेस चले जहां तक लोगों को दिक्कत ना आए। जब लोगों को दिक्कत आएगी, कोई सिलेंडर फट गया, कोई कुछ हो गया, फिर भाई कोई सुनवाई किसी की नहीं होगी। तो हम उसको थोड़ा ठीक कर लें। तो मार्केट के जो प्रधान हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने कहा है कि जी आप इसको जीरो टॉलरेंस के बेस पर बिल्कुल खत्म करें। डीटीपी एनफोर्समेंट जो मेरे कोलीग हैं, उन्होंने अपने जो कार्रवाई एज पर लीगल प्रोसीजर जो है नोटिस वो दे रहे हैं, उस नोटिस का शायद थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि जिन्होंने अपना कुछ तो ठीक किया है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि नोटिस 13 तारीख को जवाब देना, तो 13 तारीख तक तो आप चला ही रहे हो और आप ये सोच रहे हो 13 को जवाब देना, तो ये नहीं चलेगा। इनको हटना ही चाहिए जी। और दुकानें और ले लें जी, 2 दुकान और ले लें। अभी मैं ऊपर भी जाऊंगा, मेरे को पता लगा है कि ऊपर भी 40-50 सिलेंडर पड़े हैं। उसके बाद ये भी पता लगा है कि यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड लगा रहे हैं जी, ऊपर उनका रिहाइश है। ये रिहाइश के लिए थोड़ी है, ये फैक्ट अगर हमारे पास हैं तो मैं बिना पढ़े कहीं भी नहीं आता जी। और ये आज एक लाइसेंस कॉलोनी में ये विजिट कर रहा हूँ। ये एक व्यापार केंद्र की कंप्लेंट्स मेरे पास आ रखी है बहुत सारी, ऐसे पालम विहार के व्यापार केंद्र की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। शॉप नंबर भी मैं बता सकता हूँ जिनकी कंप्लेंट्स है। आपके माध्यम से यही कहूंगा वो भी सुधर जाएं। देखिए एक्शन होएगा तो सख्त होएगा। मैं नहीं चाहता कि जी कोई मार्केट प्लेस भी ऐसी किसी के लिए दुविधा बन जाए। पता नहीं, एक पुरानी बिल्डिंग है उसमें ही आप पिलर काट कर 2-2, 3-3 दुकानें कंबाइन कर रहे हो। आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, लेकिन वो बिजनेस ऐसे ना चलाओ कि लोग दुखी हो। रेजिडेंट्स की कंप्लेंट है, मेरे को तो हर रोज नहीं आना मैंने यहाँ पर, जो लोग आते हैं वही कंप्लेंट करते हैं कि जी कॉरिडोर तो खाली कराओ। ठीक है, नोटिस का थोड़ा इशू इनको थोड़ा सख्ती हुई है, आगे मेरा ख्याल इनको हटना ही पड़ेगा। कोई भी ये नहीं है, जो दुकान है दुकान में काम करे जी। कोई 50,000 60,000 रुपया, अब आप देखो 60-60 हजार रुपया दुकान का किराया है और उतनी स्पेस ही आपने बाहर कवर कर ली, तो फिर भी वो तो पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस के ऊपर ही ऐसे रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। और मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, आज हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सीपी साहब ने एक मीटिंग कंडक्ट की है, एक जॉइंट मीटिंग हुई है कि हमें सब लोगों को कंबाइंड एफर्ट से एनक्रोचमेंट के विरुद्ध जो कर सकते हैं लीगली जो पॉसिबल है वो करके कंबाइंड एफर्ट से होनी चाहिए। पुलिस का मैं पहले भी धन्यवाद करता रहा हूं, आज भी धन्यवाद करूंगा कि अगर पुलिस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ये कहा है तो जी हर किसी की सोच यही है कि गुरुग्राम को साफ सुथरा देखें। हम अगर कार्रवाई करेंगे तो पुलिस हमारे साथ है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी आप आगे आने वाले समय में देखोगे कि हमारी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग और बॉन्डिंग होकर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, ये कहना कि ये महकमा ठीक नहीं काम कर रहा, ये नहीं कर रहा, बिना प्रूफ के मेरे आगे तो जी कोई बोल ना दे। प्रूफ है तो बोले, ऐसे ना बोले। काम हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते, कितना काम करेंगे, 10-10 बजे तक लगे हुए हैं। ठीक है, किसी का कुछ पेंडिंग रहता होगा, कोई सपोज करो 10 और काम करने कर देंगे। शुरुआत तो की है ना जी, शुरुआत की है तो उसको सपोर्ट करें। अब हमने खानसा रोड के ऊपर अगर 150 रेडियां तोड़ दी, एकदम जाके थोड़ी रेडी तोड़ दी जी, उनको समझाया, 3 बार विजिट किया, सीएमओ की टीम गई, उसके बाद नगर निगम की टीम गई, उसके बाद बुनियादी करवाई गई। भाई आप अगर ये सोचोगे कि ये 10 चीजें करने के बाद भी मैं वहीं रेडी लगाऊंगा और मैं तो अपनी ऐसे ही चलाऊंगा बिजनेस, तो भाई लोग तो हवा में नहीं उड़ेंगे, जनता पैदल ही चलेगी और उसी रोड पर चलेगी। खानसा रोड में आपको 1 महीने में आप देखना, और उसके प्रोजेक्ट भी जो है साफ सफाई का भी करवाएंगे। शीतला माता रोड देख लो, वो भी साफ सुथरी हुई है और हो जाएगी, टाइम लगेगा। एंड अब मैं कहूं कि 6 महीने बाद उसका फुटपाथ बनना है, आज इंक्रोचमेंट ना हटाऊं क्यों? इंक्रोचमेंट अलग है, फुटपाथ अलग है, बन जाएगा, अभी 2-4 महीने लगेंगे, बन जाएगा। एनक्रोचमेंट के ऊपर जी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, सख्ती और भी आने वाले समय में होएगी। डायरेक्ट डंडा मैं कभी नहीं चलाऊंगा, समझा कर जाऊंगा और उसके बाद डंडा चलाऊंगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डंडा चलाऊंगा। मीट की शॉप्स के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो भी उतनी तेजी से चलेगी, क्योंकि लोगों के द्वारा लगातार कंप्लेंट जो है कमेंट के माध्यम से भी आ रही है कि कहां पर खुले में मीट अभी भी जो है वो काटा जा रहा है विदाउट एनी परमिशन, और लोग जो आसपास के हैं
वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। देखिए जी, खानसा रोड के ऊपर 2 मछली मंडियां ऐसे चल रही थी, बिना परमिशन के चल रही थी। परमिशन मिलेगी तो 10 बाई 10 की दुकान की मिलेगी, परमानेंट स्ट्रक्चर की मिलेगी। टीन शेड लगा के खुले में मीट बेचना नहीं होगा। खुले में मीट, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, शीतला माता मंदिर के आसपास हमने करा दिया बंद। खानसा मंडी हमने 2 दुकानें, दोनों फिश मार्केट चल रही थी, कर दी बंद। तीसरा नंबर है वजीराबाद, चौथा नंबर है कनई, 5वां नंबर है बसई के फ्लाईओवर के नीचे, 6ठा नंबर है नाथुपुर और 8वां नंबर है सिकंदरपुर। ये 8 जगह पर अपने आप बंद कर लें तो ठीक है जी, अदरवाइज पहली बात तो अवैध है, दूसरी बात लाइसेंस तो है ही नहीं है, तीसरी बात सरकारी जमीन पर है। सरकारी जमीन पर लोकल बंदे 10-10 हजार रुपया किराया लेकर मीट की दुकानें खोलेंगे, देखेंगे फिर कैसे खोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर थोड़ी हो गए वो, उनके ऊपर तो डंडा चलेगा। बंद कर लें तो बहुत बेहतर है जी। आने वाले समय में जो मैंने ये आपको 5 लोकेशंस दी हैं, इन 5 लोकेशंस पर मीट की बिना लाइसेंस की दुकानें, अगर शेड बना रखे हैं सरकारी जमीन पर है तो टूटेंगे, अगर दुकानें बना रखी हैं तो बंद होंगी जी। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मीट मुर्गा बिना लाइसेंस के कुछ नहीं बिकेगा। मंदिरों के आसपास अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वहां तो भी कोई भी नहीं बिकने दूंगा। अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 150 मीटर तक जो है धार्मिक स्थल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कहीं पर भी कुछ भी ऐसे तरीके से नहीं होगा। ठेकों की भी बात चल रही है कि उसके ऊपर ऐसा कुछ भी बनाया नहीं जाएगा, ठेका नहीं बनाया जाएगा 150 मीटर के दायरे के अंदर अंदर। जी, आज मैंने भी पढ़ा है कि मुख्यमंत्री साहब ने ये कोई एक घोषणा की है। देखिए, जो भी अच्छा काम हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, 10 साल क्या हुआ था, 15 साल क्या हुआ, 25 साल क्या हुआ। भाई ठीक है, नहीं हुआ, मान लिया नहीं हुआ, आज हो रहा है ना, होने दो। साथ दो, साथ नहीं दोगे साथ ले लेंगे। वो गलत काम तो कर नहीं रहे, सही काम कर रहे हैं जी। सही काम के ऊपर लॉफुली काम करेंगे, तो ऐसे नहीं अभी डंडा चलाएंगे ना, लॉफुली काम होगा। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मीट की दुकानों पर फर्स्ट प्रायोरिटी, अगले 1 महीने में 5 लोकेशंस पर मीट की दुकानें अवैध बंद होंगी, 100% होंगी। और नेक्स्ट नंबर है राजीव नगर का। राजीव नगर की सारी इंक्रोचमेंट मैं आपके माध्यम से कहूंगा, आप इसको थोड़ा भी, एक तो आपका नाम ही वायरल सच है चैनल का, इसको वायरल ही कर दो। एक तो RS भाट वायरल है और ऊपर से आपका चैनल भी वायरल सच है, तो इसलिए आप वायरल कर दो। राजीव नगर पर आगे 1 इंच भी जगह नहीं दूंगा जी, सारी खाली होगी। और जिस बंदे ने इंक्रोचमेंट की है अगर फिर भी नहीं मानता, उसके ऊपर और ज्यादा सख्ती कर देंगे जी। राजीव नगर आने वाले समय में 15-20 दिन में आप देखना कितना सही रहता है। तो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, और आप सभी से भी अनुरोध है लगातार हमारे साथ जो है वो बने भी रहे, और भी जो लगातार कार्रवाई चलेगी या फिर आम लोगों को जो क्वेरी होगी उसके ऊपर लगातार चर्चा विचार विमर्श चलता रहेगा, और लाइव के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे कि कहां पर क्या कार्रवाई चल रही है। और अगर आपके आसपास भी कहीं अतिक्रमण है या मीट की शॉप है या और भी कोई अतिक्रमण के रिगार्डिंग समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।